नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बीजेपी को लगातार आंख दिखा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल लगातार यूपी सरकार पर हमलावर हैं। एक बार फिर अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया है। इस बार अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया है। दोस्तों, आपको याद होगा, इससे पहले अनुप्रिया पटेल ने 2 पन्ने का पत्र लिखकर यूपी सरकार पर बड़े आरोप लगाए थे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद यूपी सरकार पर उन्हीं के सहयोगी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं, लगातार हमलावर हैं। एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की आरक्षण के मुद्दे पर लिखी गई चिट्ठी को लेकर सियासी घमासान थमा भी नहीं था कि एक बार फिर से उन्होंने बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। दोस्तों, मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी संस्थापक सोनेलाल की जयंती के मौके पर लखनऊ में जन स्वाभिमान दिवस मनाया और इसी दौरान योगी सरकार पर तंज भी कस दिया। अनुप्रिया पटेल ने कहा, दोस्तों, कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा हमने उठाया, पर यह हल नहीं हुआ, अन्य मुद्दे हल हुए। आगे कहा कि पीएम मोदी ने पिछड़ों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ बाकी रह गया। हमारे सभी सवाल हल हुए, लेकिन एक सवाल का हल नहीं निकल पाया। 69,000 शिक्षकों का मसला हल नहीं हो पाया और नुकसान हुआ। सुनिए दोस्तों, अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं कुछ बाकी रह गया, और वो बात भी अपना दल ने निरंतर कही। बहुत सारे जो समस्याएं, सवाल हमने उठाए वो हल हुए, लेकिन एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया। और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे, और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। तो सुना दोस्तों आपने, अनुप्रिया पटेल किस तरह से यूपी सरकार पर एक के बाद एक हमले कर रही हैं। इससे पहले अनुप्रिया पटेल का पत्र चर्चाओं में था, जो कि उन्होंने सीएम योगी को डायरेक्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने सवाल उठाए कि नौकरियों में पिछड़े और दलितों की हो रही है अनदेखी, इंटरव्यू के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में अनदेखी हो रही है, कई बार ओबीसी एससी कोटे से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते तो इस पद को सामान्य श्रेणी में डाल दिया जाता है। हाल के दिनों में कुछ विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है। ऐसे हालात में इस पद को अनरिजर्व ना किया जाए, इस पद को हर हाल में पिछड़े दलित कोटे से भरा जाए। दोस्तों, अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एनडीए में चल क्या रहा है। अनुप्रिया पटेल एनडीए सरकार में लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनी हैं, जबकि उनके पति आशीष पटेल भी योगी सरकार में मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल बीजेपी की ही सरकार पर लगातार सवाल क्यों उठा रही हैं? अगर अनुप्रिया पटेल को किसी तरह की कोई आपत्ति है भी, तो वो सीएम योगी से मुलाकात करके भी तो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल खुले मंच से यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है? आखिर क्यों बार बार बीजेपी के सहयोगियों की तरफ से यूपी सरकार को टारगेट किया जा रहा है? इसका जवाब दोस्तों, इसका आकलन आप भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।